मेरे चैनल पर उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें विश्व के भूगोल के जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। भारत के भी भूगोल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सभी एग्ज़ामों में बार बार लगातार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें 125 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। बहुत मेहनत लगेगा ये इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम 45 से 50 मिनट आपको टाइम लग सकता है देखने में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब भी समय मिलेगा ज़रूर एक बार देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारी मेहनत को जो है उसमें क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग तक जो हम कंटेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वीडियो जो है, वो क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, इसलिए आप लोग लाइक करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि अगली वीडियो में मैं उसे सुधार करूँगा। पहला आज का क्वेश्चन हम लोग चलते शुरू करते हैं। आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? जो हमारी आकाशगंगा है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको सर्पिलाकार आकार में जो है वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो आपको सूर्य है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? तो जिसका आंसर हो जाएगा सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध इसका आंसर हो जाएगा। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये है आपको बुध। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लगता है या कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 365 दिन लगता है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? यहाँ पे ग्रह हो जाएगा, गृह नहीं होगा। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.5 वर्षों में पूरा करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 8.16 मिनट, 8.16 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी के अत्यधिक निकट होती है? निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी जो है आपको सूर्य के अत्यधिक निकट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। देखिए, जब बात निकट की क्या है कि किसी तिथि को पृथ्वी सूर्य के निकट, अधिकतम निकट की बात होगी तो वो 3 जनवरी को होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 21 मार्च को ही वसंत विषुव की स्थिति होती है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होता है। अब कहता है कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को, पंचमी को, पूर्णिमा को या अष्टमी को? तो जिसका आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। अगला जो क्वेश्चन है कि समुद्र जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? समुद्र जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा, ए और बी दोनों, ज्वारीय तरंग। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको दोनों हो जाएगा, ज्वार और भाटा। समुद्र तल का जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार और भाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपरपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपरपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिका,
मैग्नीशियम, निकिल व लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका पाया जाता है। अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो जो पर्यावरण और हम कक्षा 4 और 5 साथ ही हमारी दुनिया भूगोल 7 के जो वीडियो हमने अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ बेसिक से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र में निकेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वी के आंतरिक भाग का संरचना का भाग क्या है? निम्न में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग है? तो इसका जो भाग है वो आपको भूपरपट्टी भी है, मेंटल भी है, क्रोड भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सब क्वेश्चन हमने आपको विस्तृत जानकारी दूसरे वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो आप लोग ज़रूर जाके वहाँ देख लीजिएगा। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? सिलिकॉन की, ऑक्सीजन की, एल्युमिनियम की या लोहा की? तो पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल है? पृथ्वी के कुल भाग के कितने प्रतिशत पर जल है? 29%, 51%, 71% या 78%? तो इसका आंसर हो जाएगा 71%। अगला क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या कनाडा में? तो एंडीज पर्वतमाला आपको दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? यह रॉकी, अल्पास, एंडीज या काकेकस? तो माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा रॉकी। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम किलिमंजारो है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको K2 या इसका दूसरा नाम गॉडविन आइंस्टीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, माउंट मैकेले कहाँ अवस्थित है? माउंट मैकेले एक पर्वत है, वो कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आपको उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको माउंट ब्लैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? काकेकस, फुजियामा, किलिमंजारो, K2? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा आपको फुजियामा जो है वह ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है। अगला जो क्वेश्चन है 25, एकांकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो एकांकागुआ की चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? केन्या, जिम्बाब्वे, तंजानिया या सोमालिया? क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपको तंजानिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? तुर्की, अमेरिका, मैक्सिको, ईरान? तो अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको तुर्की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? अल्सियन गर्त, टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त या शुंडा गर्त? तो क्वेश्चन है कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत बांग्लादेश? तो पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है हडसन की खाड़ी किस देश में अवस्थित है? अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, इंग्लैंड? तो क्वेश्चन है हडसन की खाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है
अंडमान सागर तथा चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का, सुंडा, हॉर्मुज, डेविस। क्वेश्चन है, अंडमान सागर तथा चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये मलक्का जल संधि जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नदी है? अमेजन, आमूर, कांगो या लीना। निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ज़ेम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो या नाइजर। तो क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका नाम है लिम्पोपो। और आपको याद रखने के लिए, अगर कोई नदी किसी मकर रेखा को 2 बार काटती है तो इसका नाम ही है लिम्पोपो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथिली में लेत पोत देना, लिम्पोपो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ अवस्थित है? ईरान, यूएसए, तुर्की या भारत। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, ग्रेट साल्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, कैस्पियन, अमेजन या कांगो। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो आपको बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए 34 हो गया, 35 भी हो गया, 36 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? नॉर्वे, वेनेजुला, भारत या कनाडा। तो एंजिल जलप्रपात जो है आपको वेनेजुला में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कनाडा, भारत, रूस या जर्मनी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो कनाडा में, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कनाडा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या स्वेज नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, कील नहर विश्व की किस देश में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस या पनामा। तो आपको याद रखना है कि कील नहर जो है वो आपको जर्मनी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है? इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? भारत, मिस्र, अमेरिका या रूस। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका में होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन, भारत, ब्राज़ील या श्रीलंका। तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन आपको जो है ब्राज़ील में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्न में से कौन सा देश मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या वियतनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में लौह क्या है? विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जो है विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है कि टीन सर्वाधिक किस देश में उत्पादन होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो टीन का उत्पादन सर्वाधिक जो है आपको ये सभी देशों में, यानी कि चीन में भी होता है, इंडोनेशिया में भी होता है, पेरू में भी होता है। निम्न में से पूछा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर टीन का जो उत्पादन अगर देश रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा, मलेशिया में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
खनिज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश जो है वो आपको ईरान है। अगला क्वेश्चन है, मवाड़ी जनजाति का निवास स्थल कहाँ पे है? यानी किस देश के जनजाति को मवाड़ी कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड के जनजाति को मवाड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी स्थल जिसे हम बोत्सवाना, कौन सी जनजाति पाई जाती है? जो कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में, उसमें कौन सी जनजाति जो है पाई जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, बद्दू, क्या है? बद्दू जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है? तो बद्दू जनजाति विश्व के अरब देशों में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी जनजाति अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न में कौन सी जनजाति अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाउचे। क्या है? गाउचे। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई, अरब सागर, जिब्राल्टर या कोयवा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिब्राल्टर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश किसे माना जाता है? यानी सूर्योदय का देश किसे माना जाता है? जापान, कोरिया, म्यांमार या ल्हासा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जापान, क्योंकि सबसे पहले जापान में सूर्य उदय होते हैं, इसलिए इन्हें सूर्योदय का देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, पामीर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पामीर के पठार है उसे संसार के छत के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या थाईलैंड? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ बेल्जियम, कॉकपिट ऑफ द वर्ल्ड, कॉकपिट ऑफ यूरोप, सिटी ऑफ गोल्डन गेट? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका? तो अंध महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स, टाइबर, पोटोमैक या इरावती? तो जो लंदन है वो आपको टेम्स नदी के किनारे जो है अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अभी हमने टेम्स देखा, लंदन के किनारे स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सभी एग्ज़ामों में आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नहर, राजमार्ग, आपको जो भी वहाँ के उत्पादक है, एक दो क्वेश्चन आपको रहते ही हैं, चाहे राष्ट्रीय उद्यान से रहे, चाहे विविधता से रहे, या कोई ऐसे प्रसिद्ध नगर है उससे रहते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को, कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो उसको लास्ट तक देखिए, उसको जो है सेव करके रख लीजिए, नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम के समय में काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है आपको उस समय आपको मिलेंगे नहीं, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग बताते हैं आप लोग जो है एक नोट करते चलिए, तो उससे क्या हुआ कि अंतिम समय में आपको बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है देख सकते हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य जो है कौन सी राष्ट्रीय सीमा बनती है, उसे डुरंड रेखा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे कौन कौन से रेखा इस प्रश्न में आते हैं। तो 68वीं समांतर रेखा यानी विश्व के किन देशों के मध्य अवस्थित है? तो 68वीं समांतर रेखा विश्व के किन दो देशों के मध्य जो है अवस्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य जो है अवस्थित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, अब हम आ गए हैं भारत के भूगोल पे।
तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी ग्रुप्स है शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो बने रहे हमारे चैनल पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, यानी कि जो पश्चिम में भी हो और सबसे उत्तर में भी हो, यानी पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है। तो भारत के पश्चिमोत्तर बिंदु को हम लोग गौड़ माता कहते हैं। देखिए एक है इंडिया पॉइंट, इंदिरा कॉल, कुबुतु, तो इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इस अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत का सर्वाधिक जो है सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य का है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो है आपको गुजरात का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, यानी कहते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में अवस्थित है। नंगा पर्वत चोटी जो है आपको किस श्रेणी में अवस्थित है, जौस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या हिमालय श्रेणी में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपको 8,848 मीटर या कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिलेगा। तो दोनों सही है, 48 भी अगर रहे या 50 भी रहे तो दोनों में से कोई आप एक मार सकते हैं, वैसे दोनों रहेंगे ही नहीं। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, यानी नर्मदा नदी जो है उसका जो है उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाके मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसको एक और क्वेश्चन होता है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी कहा जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे क्या आता है क्वेश्चन में, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का क्या नाम है। तो वो है आपको लूनी नदी, जो मरुस्थल में ही निकलती है और मरुस्थल में ही खो जाती है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। कौन से भारत में, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील है। कौन सा झील है, लोकटक झील है। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात जिसका दूसरा नाम गरसोप्पा भी है, तो जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शरावती नदी पर अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपको कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। खादर मिट्टी को नाम से जाना जाता है। देखिए इसको एक और ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, नौ से नवीन और ख से खादर, यानी नख जो है वो खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है।
अगला जो है रेगुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी के लिए, डेल्टाइट मिट्टी के लिए, लाल मृदा के लिए या काली कपास मिट्टी के लिए? तो जो रेगुर मिट्टी है, जो रेगुर शब्द है, वो आपको काली कपास मृदा के लिए प्रचलित है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि रेगुर शब्द किसके लिए है, तो काली शब्द के काली कपास मृदा के लिए, और नवीन जो मिट्टी है उसके लिए उसको हम लोग खादर बोलते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? जो लेटेराइट मिट्टी है वो आपको उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। तो लेटेराइट मिट्टी जो है आपको महाराष्ट्र में मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी? तो सवाल है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो चिकनी मिट्टी को अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? यानी कि कहने का अर्थ है कि भारत में कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सर्वाधिक विस्तार क्षेत्रफल यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अवस्थित है? तो उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी, यानी मालवा पठार जो है उसमें प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो उसके जो आंसर हो जाएगा वो है काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। जो गुजरात प्रदेश है अधिकांशतः किस मिट्टी पाए जाते हैं? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? तो गुजरात में ज़्यादातर जो है आपको काली मिट्टी पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त है? यानी काली मिट्टी है जो है किस फसल की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? तो वो है आपको कपास की खेती के लिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि भारत का कौन सा राज्य जूट व पटसन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि पश्चिम बंगाल में जूट और पटसन जो है सबसे ज़्यादा होता है और गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि केरल राज्य विश्व भर में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाली जो चीज़ है वो है आपको रबर। क्या है? रबर का उत्पादन केरल में विश्व भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? तो भारत में सर्वोत्तम जो चाय है वो आपको दार्जिलिंग में पैदा की जाती है, सभी को मालूम होगा। तो अभी तक हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी। तो पहला था गन्ना। गन्ना जो है आपको यूपी में, जूट व पटसन जो है आपको डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल में, और रबर जो है आपको केरल में। और ये जो क्वेश्चन था दार्जिलिंग, जहाँ चाय की हम बात करेंगे, एक क्षेत्र की बात करेंगे, तो आपको दार्जिलिंग आप आंसर आ जाएगा। अगला जो है उत्पादन, केसर के सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? यानी केसर उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90, और 90 में है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, टमाटर उत्पादन या फल उत्पादन से? तो जो मत्स्य क्रांति है वो रजत क्रांति है वो आपको अंडा उत्पादन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारत में काकरापारा सिंचाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत में काकरापारा सिंचाई परियोजना जो है ये आपको गुजरात में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं। तो आप लोग जो है अभी तक बने हुए हैं तो अच्छा सा ये कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ।
जवाहर सागर परियोजना भारत की किस नदी पर अवस्थित है? तो जवाहर सागर परियोजना भारत के चंबल नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो आपको कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? यानी कि कौन से ऐसे राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, यानी कि इस सभी जगहों पे जो है लौह अयस्क जो है उत्पादन अत्यधिक उत्पादन होता है। इसमें से किसी एक में ज़्यादा नहीं दिया है इसमें, यानी कि सभी जगहों पे ज़्यादातर होते रहे। भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में अधिक मात्रा में होता है? भारत में सोने का उत्पादन, सोने की बात कहा गया है, तो भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन से राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या ये सभी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है जमशेदपुर, वाराणसी, लखनऊ या हैदराबाद? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको जमशेदपुर। निम्न में से कौन सा औद्योगिक नगर है? ये आपको हो जाएगा जमशेदपुर। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? निम्न में से कौन सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो जिसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला जो क्वेश्चन है, टाटा टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष की गई थी? टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष की गई थी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है? कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना कितना किलोमीटर है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना बनी थी वो कितने किलोमीटर या कितने मीटर तक थे? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना थी वो आपको 5,846 किलोमीटर की योजना थी। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का विस्तार कहाँ तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का विस्तार कहाँ तक है? सदिया से जुबड़ी, तलचर से धमरा, इलाहाबाद से हल्दिया या कोतलम से कोट्टापुरम? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको इलाहाबाद से हल्दिया जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो आपको विस्तारित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 कहता है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है कोलकाता में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? कोलकाता, हाजीपुर, जबलपुर या बिलासपुर? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला जो क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको विवेक एक्सप्रेस। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली गाड़ी का नाम क्या है? गतिमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस? तो सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली गाड़ी का जो नाम है वो है आपको विवेक एक्सप्रेस। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है केम्पगोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? केम्पगोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेंगलोर में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है
लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? सादिया से धुबड़ी, कोतलम से कोट्टापुरम, इलाहाबाद से हल्दिया, लखीमपुर से मंगा। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 सादिया से धुबड़ी तक जो है विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा या आंध्र प्रदेश? तो पारादीप बंदरगाह जो है आपको उड़ीसा में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, देश का सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई या मार्मा गोवा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला, चेन्नई, न्यू मैंगलोर या विशाखापत्तनम? तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप या मुंबई? तो विश्व का यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो आपको मुंबई बंदरगाह है। अब अगला क्वेश्चन है, देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? दाहेज, मार्मागोआ, कांडला या चेन्नई? तो देश का रासायनिक बंदरगाह जो है दाहेज में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन एक हार्बर यानी पतन है? कांडला, मुंबई, चेन्नई या ये सभी? तो ये सभी जो है आपको एक पतन है। कांडला भी है, मुंबई भी है, चेन्नई भी है। अगला क्वेश्चन है, पुणे को किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार, धान का डनिया, क्वीन ऑफ डेक्कन या झीलों का नहर? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुणे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से पुणे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि को किस उपनाम से जाना जाता है? भारत का पिट्सबर्ग, भारत का मैनचेस्टर, भारत का प्रवेश द्वार या पूर्व का वेनिस? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको कोच्चि को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। कोच्चि को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? देहरादून, जयपुर, कन्नौज या वाराणसी? तो गुलाबी नगर हम जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? मूसी, नर्मदा, महानदी या गोमती? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती, दामोदर, श्रीगंगा या हुगली? कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती, दामोदर, गंगा, हुगली? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कोलकाता जो है आपको हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, चिनाब, झेलम या सतलज? तो श्रीनगर जो है आपको झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती, गंगा, कर्मनासा या हिंडन? तो कानपुर जो है आपको गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। कहते हैं कि पारिस्थितिक यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल, रिचल, एओ विल्सन? तो पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी आकार प्रकार के जीवों का निवास है क्या कहलाता है? जीव मंडल,
खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता या अपघटन। तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी आकार के जीवों का निवास होता है उसे हम लोग जीव मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। देखिए, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपके पास ऑप्शन यू विल्सन, ए टांसले, हैकल व स्किनर ने। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए टांसले ने किया था। दोनों अलग अलग चीज़ है। एक था पारिस्थितिक शब्द का जनक, तो किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने। और दूसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ए टांसले ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फ्लोरोक्लोरोकार्बन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, यानी निम्न में अम्ल वर्षा का कारण क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग अम्ल वर्षा का कारण समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है। हरगोविंद खुराना, E.O. विल्सन, C.V. रमन या अर्नेस्ट हैकल। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में उसी तरह जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है, तो E.O. विल्सन को जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है, E.O. विल्सन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु, मणिपुर, असम या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क अवस्थित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो जो सतपुरा का राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस वीडियो में हमने 132 क्वेश्चनों का संग्रह किया था, जो कि बहुत ही मेहनत लगा था वीडियो बनाने में। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसका मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल पे। आपका दिन शुभ हो।